हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसकी पिछली क्लास में आपको कूलाम का नियम समझाया था और उस पर हमने जो है आवेश संरक्षण के नियम को पढ़े थे। और इस क्लास में हम कूलाम के नियम के आगे जो है कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आपको समझ में आया करे तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दिया कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में इसका जो है सूत्र निकालना सिखाया था, यानी कूलाम के नियम से एक सूत्र निकाले थे जो कि था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको निकाले थे और अब जो है हम इसके आगे की कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है, ये लिखा कि एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इस कांस्टेंट में यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये जो एप्सिलॉन लगा हुआ है ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। यानी एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है? निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर होता है। तो आपको इसका मान भी याद रखना है और आगे हम अभी आपको जो है इसका मान निकाल के भी बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कैसे निकाला जाता है और क्या निकलता है। तो ये वाला सूत्र किसके लिए था? ये निर्वात के लिए था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि निर्वात के लिए। ये तब था ये सूत्र निकला जब ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे हुए थे? निर्वात में रखे हुए थे, यानी वायु में रखे हुए थे। और यदि आप इन्हीं दोनों आवेशों को कहाँ रख दें, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर अन्य कोई परावैद्युत माध्यम जैसे तेल, कांच, अभ्रक आदि हो, यानी यदि आप उस वायु की अपेक्षा कोई दूसरे माध्यम में इन आवेशों को रख दें तब क्या होगा। तो ये वाला सूत्र तो आपका पीछे लिखा हुआ था, तो इसे आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। और मैं इसको जो है यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर ये होता है। यानी कि जब आप इन दोनों आवेशों को कहाँ रख देंगे? किसी माध्यम में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? माध्यम में रख देंगे। माध्यम में रख देंगे तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र आपको कहाँ लिखना है? ये सूत्र आपको इस हिंदी के पहले लिखना है। यानी ये यहाँ तक हम पीछे करवा दिए थे आपको। ये निर्वात के लिए हमने आपको पीछे बताया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र हम जो है पीछे की क्लास में निकाल चुके थे और अब जो है उसी के आगे समझ रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ लिखा जाएगा कि आपको इस सूत्र के बाद क्या करना है, इस हिंदी को लिखना है और फिर इसके बाद इसको लिखना है आपको। तो आपके दो सूत्र बने। एक सूत्र किसके लिए बना कि जब आवेश कहाँ रखे थे? निर्वात में रखे थे। तो निर्वात में रखे थे तो उनके बीच बल कौन सा लग रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब वही दोनों आवेश कहाँ रख दिएगा? किसी माध्यम में रख दिएगा, उनके बीच का बल क्या हो गया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये हो गया। तो आपको ध्यान दिए रहना है कि जब दो आवेश कहाँ रखे होंगे? निर्वात में, तो उनके बीच बल कैसा होगा। और जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे तो क्या होगा उनके बीच बल। तो यानी कि निर्वात में जो बल लग रहा है वो किसी माध्यम में कम हो जाएगा। भाई पहले हमने दो आवेशों को कहाँ रखा? अभी पीछे हमने आपको समझाया था पीछे की क्लास में कि Q1 और Q2 रखे हुए थे, इनके बीच की दूरी क्या बताए थे? R बताए थे। तो ये पहली बार कहाँ रखे थे? ये रखे थे दोनों निर्वात में। तो निर्वात में बल क्या लगता है? अधिक लगता है। और यदि किसी माध्यम में इन्हीं को रख दोगे तो उनके बीच बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए ये दो सूत्र बने, आपके दो सूत्र बने। यदि आप इनको क्या कर दें, ये किसका माध्यम का ना, तो आप यहाँ पे क्या लगा दें? M लगा दें। इसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम मीन्स होता है माध्यम। और यदि आप निर्वात के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? A लगा सकते हैं। A का मतलब हुआ AF। अब यदि आप क्या कर दें? समीकरण 1/2 कर दें। समीकरण 1/2 कर दें तो फिर क्या होगा? देखिए ये बन जाएगा FA/FM, मतलब बल हवा में और बल माध्यम में। तो अगर ये दोनों बराबर हैं
तो क्या ये भी दोनों बराबर होंगे, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये होगा। अब बटे इसका मान आएगा एफएम का मान क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा है, बर्बाद हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो ध्यान से, इनसे ये बर्बाद हो गया दोनों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट गए, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा हमारा एफ ए बटा एफ एम। क्या बचा? एफ ए बटे एफ एम। अब बराबर क्या बचा, देखिए 1/1 क्या बचा, के बचा। कैसे? देखिए यहाँ पे एक ये वाला था और एक ये है, इसके बटे में क्या है, के है, इसके बटे में क्या है, के है। तो इसके बटे में क्या मतलब हुआ कि ये के कहाँ है, ऊपर है, तो ये क्या बन जाएगा, के बराबर बन जाएगा एफ ए बटे एफ एम। मतलब क्या हुआ इसका भी कुछ मतलब हुआ। देखिए हम आगे आपको समझा रहे हैं। तो देखिए यदि आप नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जो पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा और एक बार इस वीडियो को बैक करके फिर समझ लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं तो आपको ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए ध्यान से, हमने आपको इस क्लास के पहले कूलाम के नियम से एक सूत्र निकालना बताया था। क्या बताए थे? एफ बराबर बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। इसको हमने मान लिया कि दो आवेश कहाँ रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे। तो इसके सामने लिखे दे रहे हैं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, यानी कि ये बल किसका है, ये बल तब का है जब वो दोनों आवेश कहाँ रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे। निर्वात का मतलब होता है वायु में रखे हुए थे। अब जब ये वायु में रखे हुए थे तो ये था। अब यदि उन्हें आप कहाँ रख दें, किसी माध्यम में रख दें, तब उनके बीच बल क्या होगा। देखिए ध्यान से, यदि आप इन दोनों आवेशों को, आवेश समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपके मानिए क्या है, ये दो ठो आवेश हैं। क्या है? आवेश हैं। एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। R है, क्या है, R है। ये हो गई दूरी इनकी। तो इनके बीच का जब हमने सूत्र बताया था आपको कूलाम के नियम से, तो क्या बताया था, ये बताए थे। अब यदि इन्हीं दोनों आवेशों को कहाँ रख दें आप, माध्यम में रख दें, यानी किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें, तो फिर क्या होगा उसका बल, तो उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये लगेगा। अब इसको हमने मान लिया 2 नंबर। ये किसके लिए है? माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। समझिए ध्यान से, यदि ये वाला बल किसके लिए है, ये वाला है आपका निर्वात के लिए, तो आप यहाँ पे ए लगा सकते हैं। ए से मतलब एल, एम यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि माध्यम में है, तो माध्यम का मतलब होगा एम, यानी मीडियम। अब हम यदि क्या कर दें, इन समीकरण 1/समीकरण 2 कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें माध्यम में बल में क्या अंतर पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि समीकरण 1/समीकरण 2 ये लिख दिए। फिर क्या हुआ, इसका मतलब कि ये वाला समीकरण इसके बटे में आएगा, तो मतलब क्या बनेगा, एफ ए बटे एफ एम। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर क्या होगा, पहले इसका मान रखेंगे और फिर इसका रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये तो होगा पहले समीकरण का मान। दूसरे वाले का रख देते हैं, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इस पे के लगा हुआ ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इतना बात समझ में आपके आ गई होगी। और फिर इससे ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे के बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, एफ ए बटे बचा एफ एम, ये बचा। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका एक ऊपर, एक बचा यहाँ पे देखिए, और फिर इसके बटे में क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका के, तो ये हो गया। 3 बटे लगे हैं, इसलिए तारे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो अब देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ ए बटे एफ एम, एफ एम बराबर क्या बचा, के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी नहीं आया तो आप जो है इस वीडियो को बैक करके जरूर देखिए।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक की। तो जो आपने पीछे सूत्र निकाला, क्या निकाला कि K बराबर FA/FM, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आपको K के बारे में बता रहे हैं। अतः किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। अब देखिए, यदि आप क्या कहना चाहते हैं, परावैद्युतांक को जानना चाहते हैं। परावैद्युतांक क्या है, अभी हमने आपको बताया कि माध्यम का परावैद्युतांक उसे कहते हैं जो कैपिटल K है। कैपिटल K क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है। जैसे एप्सिलॉन नॉट को अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, उसी तरह आपका K क्या होता है, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और ये किसके बराबर होता है कि दो आवेश हैं, जो आवेश हैं दो, उन्हें जब किसी दूरी पर रख देते हैं आप, निर्वात में जब आप रखते हैं तो उनके बीच एक बल आता है जिसे आप क्या कहते हैं, FA कहते हैं। और जब उन्हीं आवेशों को आप कहाँ रख देते हैं, परावैद्युतांक में रख देते हैं, किसी माध्यम में रख देते हैं, तो एक बल आता है जिसे क्या कहते हैं, FM कहते हैं। तो मतलब K क्या हुआ, K जो होता है यानी परावैद्युतांक जो होता है वो हवा में दो आवेशों के बीच बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच बल के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मतलब क्या हुआ, K बराबर FA/FM का मतलब ये कि निर्वात में वैद्युत बल यानी कि जो आवेशों के बीच बल लग रहा है उस बल तथा माध्यम में दोनों आवेशों के बल के अनुपात के बराबर होता है। ये है कैपिटल K का मतलब। तो जहां तक हमने आपको समझाया वो यहाँ तक का हुआ, पूरा यहाँ तक का सूत्र होगा। उसके बाद आपको लिखना है, यानी इसके पहले क्या कहाँ तक निकला, यहाँ तक आपको निकला FA/FM बराबर क्या, K। तो अब K समझिए क्या है, जहाँ K एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ यानी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि K क्या है, तो पीछे भी हमने आपको बताया, क्या बताया कि परावैद्युतांक होता है किसका, किसी माध्यम का, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, विशिष्ट परावैद्युतता होता है। और जो क्या होता है निर्वात के लिए यानी वायु के लिए क्या होता है, उसका मान 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि निर्वात के लिए K का मान क्या होता है यानी परावैद्युतांक का मान क्या होता है, तो 1 होता है। और ये क्या अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है इसका मान, यानी जैसा माध्यम आएगा वैसे माध्यम के लिए वैसा यूज किया जाता है। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये यूज वहाँ पे मिलेगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए क्या समझते हैं, आप समझते हैं परावैद्युतांक, यानी कि इसी की दूसरी परिभाषा हमने लिखी है कि यदि आप FA/FM नहीं कहना चाहते, यानी कि हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक नहीं कहना चाहते, तो आप इस तरह भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आप देखिए परावैद्युत माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यदि आप उस भाषा में नहीं कहना चाहते कि निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ये नहीं कहना चाहते, तो आप क्या कह सकते कि माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि K बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है आपकी विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता। ये ध्यान दिए रहिएगा, आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं नीचे कि जहाँ एप्सिलॉन बराबर माध्यम में विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात में विद्युतशीलता। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा इसके जो है मात्रक तथा बीमा को निकाल के भी समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका मात्रक क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी और इसका मात्रक क्या होगा। अब देखिए, अब हम एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान व मात्रक देख लेते हैं।
और कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये चिन्ह हमने आपको बेसिक में बताया था कि आखिरकार ये कैसा चिन्ह है, क्या है, इसके बारे में हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये सब चीज़ें हम आपको वहाँ बेसिक में बताए थे। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि एप्सिलॉन नॉट का अंक का मान क्या होता है, कैसे निकलता है, फिर उसका हम मात्रक निकालेंगे। अभी हमने जो आपको पीछे बताया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, उसका हमें मात्रक भी निकालना है और फिर शायद इसकी जो बीमा भी हमें निकालनी है। तो हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखो बेटा, हमने आपको जो है पीछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था। क्या बताया था कि 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपको हमने बेसिक में भी बताया था और जब कूलम का नियम बताए हैं तब भी बताए हैं। तो देखिए, हमें जो है इसी मान से क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान निकालना है कि आखिरकार इसका मान आता कैसे है। वैसे तो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है कि 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमें पता है, लेकिन उसे हमें क्या करना है, निकाल के देखना है कि क्या इतना आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आपको क्या कर देना है, 1 का बटा लगा लेना है और इस कूलम स्क्वायर को कहाँ करना है, बटे में, क्योंकि ये कहाँ है, बटे में लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बटे में इस तरह। अब क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है ऐसे। देखिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बराबर क्या बचेगा, 1 गुणे कूलम स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, इसका गुणा इसके साथ करा दिया और इसका गुणा इसके साथ करा दिया, तो ये एक उसी तरह आ गया, यानी 1 का गुणा 1 में किया तो 1 ही आ गया और कूलम स्क्वायर को हमने उसी तरह लिख दिया। हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए एप्सिलॉन नॉट का। तो हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे बचा ले रहे हैं और बाकी सबको इनको कहाँ ले जा रहे हैं, इसके बटे में ले जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, 1/4 पाई इंटू 9.0 × 10⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब समझिए ध्यान से, हमने 1 को कर दिया इसके बटे, और जो भी संख्यात्मक मान था यहाँ पे, ये इसको हमने ले आया यहाँ पे बटे में और फिर इस कूलम स्क्वायर को लिख दिया यहाँ और फिर इसे कर दिए बटे में। तो इतनी बात आपको समझ में आई। फिर देखिए आगे, अब देखिए हमें पाई का मान पता है। हमने आपको बेसिक में बताया था कि पाई का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन उसी तरह है, एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई का मान क्या, 3.14 और गुणे क्या बचा, 9.0 × 10⁹ ये उसी तरह आया और ये भी उसी तरह आएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतने में तो आपको कोई दिक्कत न हुई होगी। फिर देखिए, यदि आप इसका दशमलव हटा देंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे आप ऊपर, 00 बढ़ाएंगे। इसको हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, इस जीरो से 0 कैंसिल हो गया। और यदि आप इसको पहले से भी छोड़ना चाहते हो तो पहले से भी छोड़ सकते हैं। बचेगा क्या यहाँ पे, एप्सिलॉन बराबर 1/9 का गुणा करा दिया जाए 4 से तो क्या बन जाएगा, 36 × 314 है। अब देखिए अब ध्यान से, ये जो 9 है अभी नीचे का है प्लस का घात में, और जब ऊपर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगी घात। तो ये बन जाएगा 100 × 10⁻⁻9। इसको फिर से उसी तरह लिख देते हैं मात्रक को। तो कूलम स्क्वायर बचे क्या बचेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उसी तरह आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो 9 है इसकी घात में 9 ठो जीरो है ना, इसमें 9 जीरो हुई है, वो भी क्या के हुए, माइनस के। अब ये जो 2 जीरो लिखे हैं ये क्या के लिखे हैं, प्लस के। मतलब क्या हुआ कि माइनस के 9 में 2 ठो प्लस के जीरो क्या हो गए, चले गए। तो मतलब क्या बचा, 10⁻⁻7 बचा। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/36 × 314 गुणे 10⁻⁻7। ये इतना गया। फिर इसके बाद फिर से उसी तरह नोट कर लेते हैं,
ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको भाग देना है इतने में। पहले 36 गुणा 314 कराना है। तो आपको इतनी बातें तो बताने की जरूरत नहीं कि कितना होगा गुणा क्या होगा, तो गुणा उणा करके हम लिखे दे रहे हैं। अब फिर इसके बाद आपको समझा रहे हैं घात समझाना, तो हम इसको उसी तरह लिख रहे हैं। क्या होगा, 1 जब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 11,304 और गुणे 10 के घाते हो जाएगा -7 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 1 में 11,304 का भाग देना। तो जब आप 1 में 11,304 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.0008846 इंटू 10⁻⁻7। ये मात्रक उसी तरह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, घात को बढ़ाना है। हमने आपको बेसिक में क्या बताया था कि यदि आप दशमलव को आगे से कहाँ ले जाना, पीछे ले जाना, तो क्या करना, घातों को बढ़ा देना। तो देखिए हमें क्या बनाना है, यहाँ 12 बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान किस घात में होता है, 10⁻⁻12 के घात में होता है। तो हमें देखो 12 बनाना है। देखिए ध्यान से, दशमलव के बाद क्या लाना है, 8 लाना है आगे हमें। तो देखिए ये वाला 8 लाना है ना हमें आगे, मतलब दशमलव को हमें कहाँ लाना होगा, यहाँ पर लाना होगा इसके पास। तो देखिए क्या बने, 1 2 3 4 5, यानी 5 घात यदि हम बढ़ा देंगे उसमें तो ये 8 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.846 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यदि ये 6 जाएगा, ये बात हमने आपको 11वीं में पढ़ाई थी, तो ये 6 जाएगा तो ये अपना 1 अंक किसको दे जाएगा, इस 4 को दे जाएगा। तो क्या बनेगा, 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक है और ये इसका आंकिक मान है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या निकला, 8.85 गुणे 10 के घाते -12। अब मात्रक क्या निकला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या था, ये आंकिक मान था और ये इसका मात्रक था। तो इसी तरह हम आपको बीमा भी निकाल के बता रहे हैं। अब हम जो है एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। तो बीमा आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि बीमा किस तरह निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। ये आपकी मात्रक से निकलती है ना, कि जो भी राशि का मात्रक होता है उसी से उसकी बीमा निकाली जाती है। तो देखिए अभी हमने इसके मात्रक क्या निकाला कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकाले हम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या निकाले कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलाम को समझ लीजिए ध्यान से। अब कूलाम क्या था, आवेश का मात्रक था, और आवेश की बीमा हमने क्या बताई थी, 80 बताई थी। तो मतलब क्या हुआ, कूलाम की बीमा हो गई 80 और 80। और देखिए कूलाम का बार लिखा है, कूलाम लिखा है 2 बार, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा बटे एन है। एन क्या है, एन है बल का मात्रक। बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है mLT के पावर -2। अब देखिए न्यूटन का मतलब क्या हुआ, न्यूटन की बीमा क्या हुई, mLT के पावर -2 हुई, क्योंकि बल की बीमा है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हो गया। और ये मीटर क्या है, मीटर दूरी का, यानी एल का क्या हुआ, एल का स्क्वायर हो गया, 2 बार है ना, स्क्वायर लगा हुआ है एम में, इसलिए यहाँ एल आ गया। अब देखिए इसको एक बार और लिख लेते हैं, ये लिखेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये भी इसी तरह हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा m। उसी तरह l देखिए कई बार हो गया, एक बार ये लिखा है और 2 बार ये लिखा, तो क्या बना, l के घाते 3 और t के घाते -2, उसी तरह आ गया ये। अब इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a के पावर 2 t के पावर 2, और ये ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो m के पावर -1 l के पावर -3 और t के पावर 2। अब आगे इसको हल कर देते हैं, इनके साथ कंपेरिजन करके तो आ जाएगा उत्तर आपका। देखिए क्या बनेगा, a के पावर 2 t के पावर 4। देखिए a के पावर 2 उसी तरह है, देखिए ये t के पावर 4, 2 ये और 2 ये हो गया। l कितना है, l हमारा -3 है, l हो गया -3, और बचा क्या, m के पावर -1। बस इसको सीरियस लिख देते हैं क्या, कि m के पावर -1
l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2। और यही क्या है, यही एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। तो आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा किस तरह निकलती है और क्या होती है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको आज के जितने भी टॉपिक थे बढ़िया समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम जो है बिंदु आवेश के बारे में समझ लेते हैं कि आप बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज को ये कह सकते हैं कि यदि आवेश वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो इन वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है। बिंदु आवेश क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं जिनके आवेश से हम क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं, बल की गणना करते हैं। तो यदि वो ज़्यादा दूरी पर रखी हुई हैं वस्तुएं और काफ़ी छोटी हैं तो उन वस्तुओं को ही क्या मान लेंगे, आप बिंदु आवेश मान लेंगे। तो आप बिंदु आवेश की डिफिनेशन ये लिख सकते हैं क्या, कि यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो इन वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है। यानी कि मानिए दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में आवेश होता है, ये हमने बताया आपको। अब वो समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है, और उनके बीच में कोई दूरी होती है। अभी हमने आपको कूलाम के नियम में बताया कि दो आवेश होंगे जो दोनों आर दूरी पर बैठे होंगे, तो वो आवेश किसके होंगे, किसी वस्तु के होंगे। और यदि वो वस्तु क्या है, आकार में बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो उसी वस्तु को क्या मान लेंगे, आप बिंदु आवेश मान लेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम अगली क्लास में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आखिरकार कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया, उसके अंदर जो क्या पढ़े, परावैद्युतांक पढ़े, और क्या पढ़े, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़े, एप्सिलॉन नॉट का बीमा पढ़े, एप्सिलॉन नॉट की जो मान था वो पढ़े। ये सब चीज़ें हम इनके अंदर जो है पढ़े। और क्या पढ़े, आवेश संरक्षण का नियम पढ़े। ये सब चीज़ें हम आगे उन दो क्लासों में जो है अटेंड कर चुके हैं। तो अब हम उसी कूलाम के नियम को किसके रूप में लिखेंगे, कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिख के देखेंगे कि आखिरकार कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं और ये कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, यदि आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर जाइए और अपने मित्रों में शेयर करके जाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है।